चैनल देखने वाले सभी बहन और भाइयों को हाथ जोड़ के अमित वशिष्ठ की तरफ से नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा। और मेरे भाइयों और बहनों सारे ठीक ठाक हो, कुशल मंगल हो, और जैसा प्यार आप वीडियोस को दे रहे हो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। इतना जो प्यार मेरे को मिल रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना प्यार मिल सकता है किसी इंसान को बिना कुछ किए। भाई जैसे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने तो बहुत कुछ देश के लिए किया है, तो उनको प्यार मिले ये चीज लाजमी है। और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, दो चार बातें आती हैं उन्हीं को आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, फिर भी आप लोग इतना प्रेम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज जो है साइंस का चैप्टर नंबर 2 है भाइयों, चैप्टर नंबर 2 या अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो मैटर है, जो पदार्थ है, क्या वो प्योर यानी शुद्ध है? तो आप बताओ, क्या हमारे पास जो मैटर है वो शुद्ध है? तो शुद्ध बताने से पहले एक बार शुद्ध की डेफिनेशन जानना जरूरी है, यानी प्योर की परिभाषा जानना जरूरी है। चीज वो प्योर होती है जो एक ही प्रकार के कणों से बनी हो, एक ही प्रकार के कणों से निर्मित जो भी चीज होगी उसको शुद्ध बोलोगे। इतनी बात समझ में आई है? शुद्ध वो है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से चीज बने, वही शुद्ध है और वही प्योर है। इतनी बात समझ आई? अब मैं आपसे एक सवाल करूं दोस्तों कि ये जो है एक गिलास है और एक गिलास के अंदर दूध है। मैं आपसे पूछूं, आप ये दूध है दोस्तों, और ये दूध जो है क्या वो दूध प्योर है? मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या ये दूध प्योर यानी शुद्ध है? आपका जवाब होगा, गुरुजी अगर भैंस से प्राप्त दूध को सीधा गिलास में डाला जाए बिना पानी मिलाए तो ये शुद्ध है, वरना नहीं है। यही बात होगी। अरे यही है या नहीं है? नहीं है। अब सीधी सी बात देखो, ये दूध जो है आपको ये शुद्ध है, 60 रुपये किलो लिया है और बिल्कुल प्योर दूध है। लेकिन दोस्तों दुनिया की नजर में ये दूध प्योर है, लेकिन साइंस की नजर में ये दूध प्योर नहीं है, क्योंकि इस दूध के अंदर अगर आप ढंग से छानबीन करोगे तो आपको फैट भी मिलेगी, यानी वसा भी मिलेगी। इसके अंदर आप लोगों को प्यारे दोस्तों प्रोटीन भी मिलेगा, और इसके अंदर आप लोगों को वाटर यानी पानी भी पहले से ही मिलेगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये दूध जो आपको प्योर लग रहा था, इसमें तो फैट भी है, इसमें तो प्रोटीन भी है, और दोस्तों इसमें तो वाटर भी है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये दूध जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना नहीं है। तो इसका मतलब ये दूध जो है वो प्योर सब्सटेंस में आता नहीं है। दूध जो है वो शुद्ध पदार्थ में आता नहीं है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? देखो जैसे गोल्ड है, सोना जो होता है दोस्तों, वो प्योर सब्सटेंस जो आप बोल सकते हो उसको, लेकिन जिस सोने के हम गहने पहनते हैं उस सोने के अंदर गोल्ड में या तो दोस्तों कॉपर मिलाया जाता है, लेकिन आजकल एक धातु और मिलाई जाती है, कैडमियम। और ऐसे मिश्रण करने के बाद हम पहनते हैं ताकि वो सोना हार्ड हो जाए। वैसे सोना सॉफ्ट होता है, लेकिन जब उसमें मिक्स किया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है ना? अब बोलते हैं ना प्योर जो सोना वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हम पहनते हैं वो 22 का भी आता है, 20 का भी आता है, और बिल्कुल सस्ता लोगे तो 18 कैरेट का भी सोना भी आता है। ये चीजें हैं दोस्तों, समझ आई है या नहीं आई? तो प्योर दुनिया में बहुत ही कम चीजें हैं, जो चीजें हम प्योर मानते हैं वो इम्प्योर हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है? अब आप एक चीज देखो, ये दूध 3 चीजों से, लगभग 3 चीजों से मिलकर बना है। और यहां से एक बात का और ध्यान रखना, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम प्यारे दोस्तों केसीन है। केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध में। अब ये चीज देखो, एक या एक से ज्यादा चीजों से मिलके कोई चीज बनती है तो उसको अंग्रेजी में मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्सचर। मतलब मिक्स होके कोई चीज बनी तो वो क्या बनी है? मिक्सचर। और मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं प्यारे दोस्तों मिश्रण। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? आई है जी? ठीक है जी, शाबाश। अब बातचीत करते हैं, जो मिक्सचर है वो कितने टाइप्स का होता है और क्या जी इसका फंडा है। दोस्तों आप सबने देखा जो मिक्सचर है, आपने देखा एक या एक से ज्यादा चीजें, एक चीज में एक चीज मिले या एक चीज में 2 चीज मिले
तो वो चीज क्या बन जाती है, मिक्सचर बन जाती है। और हमारा मिक्सचर प्यारे दोस्तों दो टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है साथियों हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दो टाइप का मिक्सचर है, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जो ये हेटेरोजेनियस है साथियों, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। अब सवाल ये है कि जनाब ये समांगी मिश्रण क्या है और जनाब ये विषमांगी मिश्रण क्या है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब समझते हैं। समांगी जो बना है वो सम प्लस में अंग से बना है, बात समझ रहे हो? संधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, एचएसएससी की तैयारी करें तो उसमें संधि जरूर आती है। और ये जो संधि है सम प्लस अंग यानी समांग, सम मतलब बराबर, अंग मतलब पार्ट्स यानी हिस्से, जिसके हिस्से सेम हो, बराबर हो, उस मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन सर ये तो बदसलूकी है, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप। अब एक चीज देखो दोस्तों, इस गिलास के अंदर पानी है और इसके अंदर मेरे काबिल दोस्तों मैंने मिलाया चीनी को, और चीनी आपने मिलाया, चीनी मिलाया, चीनी मिलाया, चीनी बिल्कुल इसके अंदर मिल गई और मिलने के बाद ये दोस्तों बन गया मिक्सचर। बना है नहीं बना? क्योंकि पानी के अंदर चीनी मिली, एक चीज के अंदर दूसरी चीज मिलती है तो मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर दो टाइप का, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब आपको सेलेक्ट करना हो होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस, समांगी है विषमांगी। अब देखते हैं इस कला को। अब मिक्सचर जो देखो एक चीज, अब मीठा, अगर आप ऊपर से इतना पानी पी लोगे तो भी मीठा लगेगा, यहां से एक बूंद पी लोगे तो भी मीठा लगेगा, यहां से बूंद पी लोगे तो भी मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी उतनी ही चीनी घुली है, 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 हर जगह उतनी ही चीनी घुली है, जितनी ही ऊपर घुली है उतनी ही नीचे घुली है। यानी हर जगह पर पार्टिकल्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। और ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर। बात समझ में आई है? जैसे आप चाय बनाते हैं दोस्तों, जब भी आप चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा, ये थोड़े ना है अब एक बाल्टी के अंदर चाय है और ऊपर की चाय अगर आपने पी ली तो नीचे की चाय क्या कम मीठी बचती है? नहीं बचती प्यारे दोस्तों। तो यही चीज है, ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। या और भी देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक ऐसे थोड़े ना होता है 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर आपने बाहर निकाल ली, नीचे वाली कम स्वाद बचेगी, बराबर स्वाद बचती। क्यों? क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसके पार्टिकल्स एक समान रूप से मिक्स हुए हैं। इतनी बात समझ में आई है ये चीज। अब बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर सीधी सी बात है विषमांगी, इसमें जो पार्टिकल्स हैं मिश्रण के वो ढंग से मिक्स नहीं हुए, वो समान रूप से मिक्स नहीं हुए। अगर मैं बातचीत करूं आपके सामने, ये पानी का गिलास है लेकिन इसमें तेल की बूंदें डाली, तो तेल की बूंदें क्या हैं? ऊपर ही तैरने लगेंगी डेंसिटी के कारण। बात समझ रहे हो? ऊपर तैरेंगी तो इस लेयर के साथ टच में रहेंगी। नीचे वाली में तो तेल है ही नहीं दोस्तों, नीचे वाली में तेल नहीं तो ऊपर वाली में है, नीचे वाली में नहीं। तो यही वो कौन सा मिश्रण है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इतनी बात समझ में आई है? पक्का ही है? सब साफ कर दो जी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अगला जो टॉपिक है आपके सामने, अगला टॉपिक के साथ ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये टॉपिक है आपके सामने। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? हिंदी में बोलूं तो विलयन क्या है? दोस्तों सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर है। अभी आपने मिक्सचर के 2 टाइप पढ़े। सॉल्यूशन मिक्सचर है यानी मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है साथियों? ये एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। सीधी सीधी बात समझ में आई? आपसे अगर कोई पूछ ले कि प्यारे दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब मेरे काबिल दोस्त ने मेरे से एक बात कही थी कि सर हिंदी में बताया करो, तो बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूं मेरे भाई, लेकिन इंग्लिश में बताना भी जरूरी है। तो विलयन जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है, और कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर समांगी मिश्रण का उदाहरण लेके चले तो वही शिकंजी,
अब पानी ये है, पानी के अंदर अगर आप लोगों ने चीनी मिलाई और चीनी मिलाने के बाद ये मिक्सर बना, और मिक्सर कैसा बना, होमोजीनियस मिक्सर बना, तो दैट इज सॉल्यूशन, यानी ये क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आई। अब सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। इतनी बात समझ में आई है। एक होता है विलयक और एक होता है विलेय। सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर चीजें घुलती हैं। अब पानी के अंदर चीजें घुली तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट। और विलेय यानी सोल्यूट वो होता है जो खुद घुलता है। घुली कौन है, चीनी, तो चीनी क्या, सोल्यूट यानी विलेय। इतनी बात समझ में आई है। या इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जो चीज ज्यादा होगी ना, जो चीज ज्यादा होगी वही तो घोड़ेगी अपने अंदर। तो वही जो ज्यादा चीज होती है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में चीज होती है, वही सॉल्वेंट होता है। और जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, कम क्वांटिटी यानी मिनिमम होता है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? थोड़ा सा ये जो बातें हैं एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बातचीत ये आती है कि जो सॉल्यूशन है, क्या वो सिर्फ लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाएं तभी बनेगा? भाई ये जायज सवाल है। आप लोगों ने अभी तक देखा, अभी तक सुनते आए हो कि जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्सर है, और कैसा मिक्सर है, वो एक होमोजीनियस मिक्सर यानी समांगी मिश्रण है। परंतु क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड में सॉलिड मिलाने से बनता है? नहीं मेरे दोस्तों, सॉलिड जो है, सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड में सॉलिड मिलाने से भी बनता है। अब आपको उदाहरण दो, बिल्कुल देंगे भाई। एलोय, एलोय सुना है, क्यों हो जी एलोय? मिश्र धातु, धातु सुने हैं? एक धातु के अंदर दूसरी धातु मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है ना। अब उनमें बराबर होता है, आप लोगों ने पीतल देखा, पीतल? आपसे मेरा सवाल है, पीतल जो है वो किस किस से मिलके बनी है? आप ये बताओगे। और उसके अंदर ये थोड़े ना होता है कि पीतल यहां से अलग, जैसे पीतल मिला के एक नई चीज बनी है, पीतल बनी दो चीजों को मिला के, अब यहां अलग है कलर, यहां पे अलग, ऐसा होता है क्या? पीतल की गणना टोकनी है, वो ऐसी है, यहां से अलग कंपोनेंट है, यहां से अलग, हर जगह सेम कंपोनेंट है या नहीं है? और सेम कंपोनेंट होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर होने का मतलब क्या, वो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सॉलिड प्लस सॉलिड से भी बनता है, बिल्कुल सही बात है या नहीं है? दूसरी चीज क्या है, सॉल्यूशन जो है वो गैस में गैस मिलके बनता है। अब आप पूछिए कैसे? बिल्कुल बनता है मेरे भाई। एयर जो है, आवाज होती है, वो एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन ही तो होता है। बात समझ रहे हो? जैसे आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर फिक्स होता है क्वांटिटी, कहीं से भी एयर लोगे आप तो आपको पता है 78% नाइट्रोजन होती है और 21% क्या होती है दोस्तों, 21% ऑक्सीजन होती है, और 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नहीं है? तो ये चीजें जो है बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, थोड़ा बहुत मेरे को आता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बस। या इनके मैं सोल्यूशन के आपको एग्जाम्पल्स और देके दिखाना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, सॉल्यूशन का पहला एग्जाम्पल आपने देखा कि जो वाटर में क्या मिला, आप लोगों ने चीनी मिलाया और बनी क्या है, शिकंजी बनी है या नहीं दोस्तों? यही चीज है या नहीं है? तो वाटर जो हो ज्यादा है, चीनी वो कम है, तो ये ज्यादा वाली चीज क्या होती है, सोलवेंट, और ये कम वाली चीज क्या होती है, सोल्यूट। हिंदी में सोलवेंट को क्या बोलोगे, विलायक, और सोल्यूट को क्या बोलते हैं दोस्तों, विलेय। और इनके बाद बनी जो शिकंजी, दैट इज सॉल्यूशन यानी विलयन। एक एग्जाम्पल समझ में आया है या नहीं आया? दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप लोगों ने टिंक्चर ऑफ आयोडीन देखा होगा। अब मेरा आपसे सवाल है, जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है उसका क्या काम है, क्या इसका काम है, क्या ये काम आता है? क्या हम इसको रोटियों पे रख के अचार की तरह खाते हैं? आपसे सवाल है। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता किससे है? ये बनता है आयोडीन प्लस में अल्कोहल,
ठीक है दोस्तों। अब आयोडीन जो है वो सॉलिड है और अल्कोहल जो है वो सबको पता है यहां लिक्विड है। अब इनको मिलाने से क्या बना है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन है। सॉलिड में क्या मिला है, लिक्विड। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि किसमें क्या मिलाया, यानी इनके अंदर सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है, आपको बताना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट आसान सा सवाल है, जो आप सोडा वाटर पीते हो ना 5 रुपए का गिलास भरवा के, गर्मियों में आप सोडा वाटर नहीं पीते क्या, वो चीज कैसे बनती है, जो आपका मीठा पानी है, मीठा पानी जो है उसके अंदर से अगर आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दोगे तो क्या बनेगा, सोडा वाटर बनेगा, जो 5 रुपए का गिलास भर के आप पीते हो। ठीक है, तो मीठे पानी के अंदर आपने गैस, ठीक है, गैस डाली, यानी लिक्विड के अंदर आप लोगों ने गैस डाल के क्या बनाया है, वो सोल्यूशन बनाया। अब एक चीज बताओ, मीठे पानी के अंदर CO2 बना के सोडा वाटर बनाया, क्या वो सोडा वाटर ऐसा है कि अब आधा गिलास पीने के बाद आपको कम मीठा लगे या कम स्वाद लगे, वो सारा टेस्टी लगता है। क्यों लगता है एक समान टेस्टी, क्योंकि उसके अंदर जो ये CO2 है वो हर जगह बराबर मिक्स हुई है और हर जगह इसके पार्टिकल्स बराबर मिक्स होने का तात्पर्य ये है कि होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, पक्का, ठीक है, साफ कर दो जी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है, एनसीईआरटी की बुक मेरे सामने है, प्रश्न देखते हैं आगे क्या टॉपिक आता है। आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज बतानी है किसकी भाई, सॉल्यूशन की, बात समझ रहे हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब समंगी मिश्रण तो शुरू से पता है। दूसरी बात, इसका जो एक पार्टिकल है, एक कण होता है मिश्रण का, वो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर, यानी इतना छोटा होता है ये पार्टिकल, इतना छोटा होता है कि इसको नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। इतनी बात समझ में आई है। जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है, प्रश्न बन सकता है सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या है, तो वो होता है 1 नैनोमीटर, यानी 10 की पावर -9 मीटर होता है। -9 ध्यान रखना, +9 करते ही गड़बड़ हो जाएगी। -9 का मतलब क्या है, बटे में है, ये बात समझ रहे हो। 1 बटे में 10 की पावर 9 को ही क्या बोलते हैं, 10 की पावर -9। बात समझ में आई है। आगे के बता दिया करो, कमेंट करके बताना है। तो ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इनको नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। दूसरी बात देखो, ये पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने छोटे, जबरदस्त छोटे हैं ये, कि इनके अंदर से अगर आप लाइट पास करवाओगे, यानी प्रकाश पास करवाओगे, तो प्रकाश इनसे टकराता ही नहीं है, और टकराता नहीं है तो इनको देखना भी संभव नहीं है। प्रकाश की बीम टकराने के बाद भी देखना संभव नहीं है। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि दोस्तों ये गिलास है और गिलास के अंदर मैंने नमक घोल दिया है, ठीक है दोस्तों। अब नमक घोलते 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 को इतना ज्यादा नमक घोल दिया कि एक टाइम आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो नमक थोड़ा नीचे बैठ जाता है, और जब आप लाइट पास करोगे तो आपको इसके अंदर से नमक के छोटे 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 कण घूमते दिखेंगे, समझ रहे हो। या रेत, आप दिन कभी हैंड पंप पे पानी पियोगे तो उसके अंदर आपको रेत दिखे ना दिखे, उसके पानी के अंदर से आप लाइट पास करना, आपको रेत के छोटे 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 कण दिखेंगे, समझ रहे हो। लेकिन जो असली सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ये आपको पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और लाइट पास करने के बाद भी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि लाइट के साथ भी टकराते नहीं हैं। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है। तो ये दोस्तों प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की। अगला जो अपना टॉपिक है वो ये रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये अगली वीडियो में करवाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगली वीडियो में भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। एक चीज और देखो, प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की समझ में आई। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, नंगी आंखों से देख नहीं सकते। इसके अंदर से लाइट पास करोगे तो ये स्कैटर यानी टकराती नहीं है, क्योंकि छोटे पार्टिकल है। दूसरी चीज देखो, अब देखो ये सॉल्यूशन है, चीनी घोल रखी है, शिकंजी है। अब एक दोस्तों एक बात बताओ, अगर इस शिकंजी को 10 दिन रख दोगे,
10 दिन में तो पानी सूख जाएगा, ठीक है। आप इस शिकंजी को 1 घंटा रख दो, 1 घंटा रखने के बाद क्या इसके नीचे चीनी जम जाती है? नहीं जमती ना। यानी आपने एक चीज नोट की होगी, ये पानी है और हैंडपंप से पानी निकाला, उसके अंदर रेत था, उसके अंदर रेत था, और रेत आपने थोड़ी देर उस पानी को बिना छोड़े अगर रखा तो रेत नीचे जमेगा नहीं जमेगा भाई? समझ रहे हो? अगर ये ढंग से मिक्स हुआ होता रेत, क्या ये नीचे जमता? नहीं जमता ना। अब ढंग से मिक्स ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई है? ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। इतनी बात समझ में आई है? तो यही चीज है, सोल्यूशन अगर फाइंड आउट करना, सोल्यूशन क्या है, तो सीधी सी बात ये है को अगर आपको ये लगता है ये चीज सोल्यूशन है तो उसको रख के देखो बिना डिस्टर्ब किए हुए। अगर उसको डिस्टर्ब किए बिना रख रहे हो और उसका कोई भी पार्टिकल नीचे नहीं जम रहा, कोई भी पार्टिकल, कोई भी उसका अंग अगर अलग नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक हसीन टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।